अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू निसास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मुनफरिद अंदाज में आमों को महफूज करने का तरीका। जो लोग आम के शौकीन हैं वो सब लाइन में लग जाएं और मेरी वीडियोस को अच्छे से वॉच करें। इंशाल्लाह आप इस तरीके से ज़्यादा देर तक आमों को महफूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत दरकार नहीं है, सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास जिससे आप जो है आम ज़्यादा देर के लिए महफूज कर सकते हैं। आपने सबसे पहले आम जो है अच्छी तरीके से वॉश कर लेने हैं। आपको एक चाहिए ब्लेंडर जार, इसके अलावा आपको चाहिए चीनी, जी बस, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह से आप जो है आम बड़े अच्छे अंदाज में महफूज कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसका शेक बना सकते हैं, इसको कस्टर्ड में ऐड कर सकते हैं। जो भी मैंगो की डिशेज़ हैं आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। ब्लेंडर जार एक फुल कर लेना आपने आम के जो पल्प से। जैसे ही आपके पास फुल हो जाए, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए जिसमें हमने ऐड करनी है चीनी। जी हाँ, एक प्याली भर के हमने चीनी ले लेनी है और इन मैंगोज़ के अंदर हमने चीनी को ऐड कर देना है। अच्छे से चीनी इसके अंदर मिला देंगे और इसे कर लेंगे ग्राइंड अच्छे से। जैसे ही हमने इसको ग्राइंडर जार को बंद करना है और हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है और इसकी फाइन सी हमने एक प्यूरी बना लेनी है लाइक दिस। ये देखें, हमने इसको ब्लेंड किया है जस्ट 5 मिनट्स के लिए, भी हमने उससे भी कम टाइम के लिए इसको ब्लेंड करना है ताकि चीनी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। चीनी को करना है आपने अच्छे से मिक्स। ये मैंने एक ले लिया है, स्टील का जो है मग ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह आप अपने पसंद के बर्तन में भी इसको सेव कर सकते हैं और जैसे ही आपको इजी लगता है आप उस मोल्ड में इसको डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जितनी मिकदार में अगर आपको चाहिए आप उसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो ये स्टील का एक मग ले लिया है क्योंकि मुझे ये पूरा ही चाहिए होता है। जब मैं शेक बनाती हूँ तो ज़्यादा मिकदार में बनाती हूँ। तो ये देखें, ये सारा का सारा मैंने इसके अंदर मोल्ड में डाल दिया और अब मैं इसे कर लूँगी फ्रीज़र में। आप इसे रख सकते हैं और इसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है उसके अंदर भी फ्रीज़ कर सकते हैं और अच्छे से काफ़ी देर के लिए ये हमारे पास सेव होके रह सकता है। ये ख़राब नहीं होगा, इसका जायका चेंज नहीं होगा और इसकी जो है लज़्ज़त उसी तरह से बरकरार रहेगी जैसे कि आप फ्रेश मैंगोज़ यूज़ करते हैं, वैसे ही बिल्कुल इसका जायका बरकरार रहेगा। इसमें कोई टेस्ट वगैरह जो है इसका वो ख़राब होने वाला नहीं है। अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। जैसे कि आपने अब बनाना है शेक, आप इसमें डालेंगे दूध और सिंपली प्यूरी इसकी बाहर निकाल के थोड़ी सी मेल्ट जब हो जाएगी, अगर आपकी फ्रीज़ हुई हुई है तो इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर चीनी है। दूध के अंदर ये डालेंगे, इसके साथ ही डालेंगे हम इसके अंदर आइस क्यूब्स। आइस हमने अब इसके अंदर जो है वो ऐड कर देनी है। बहुत ज़्यादा हमने चिल जो है वो शेक बनाना है, इसके अंदर हम ज़्यादा सारी आइस ऐड कर देंगे और इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आप क्रीमी फॉर्म में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रेश मलाई लेके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो शेक है बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनेगा। इसके अंदर अब हमने इसको सर्व करना है। सबसे पहले ग्लासेस में हम डालेंगे आइस क्यूब्स, इसमें डालेंगे मैंगो चंक्स। ये देखिए हमने स्लाइसेस अच्छे से काट लिए हैं मैंगो के। ये देखिए हमने इसके अंदर दोनों ग्लासेस में जो है वो मैंगो के जो स्लाइसेस हैं वो अंदर डाल देनी है। डालने के बाद इसमें हम अपना यमी सा क्रीमी सा जो हमने शेक बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओ माय गॉड, सो यमी। मैंगो लवर्स, आपके लिए मैंने बहुत सहूलत कर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मैंगो को सेव करना सिखा दिया है। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं जिसमें मैंगो को सेव करने के तरीके बताए हुए हैं, बट अगर आप मेरे तरीके से इस तरह से मैंगो की जो प्यूरी बना के सेव कर लेंगे ना तो आपको बार बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आम ख़राब होंगे। क्या होता है ना कि हम आम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं, उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर भी उनका जो जायका है ना वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से इसकी प्यूरी बना के रखेंगे ना तो जो आपका शेक है ना वो बहुत मज़ेदार बनेगा और उसका जायका लाइक दुबाला हो जाएगा। अमेजिंग, वाव रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कुकिंग की मुझे करें फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया, अप्रिशिएट किया। अल्लाह हाफिज़।